हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स। इसमें से क्लास 12 फिजिक्स की पूरी बुक से हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 4 मार्च 2024 को होने वाले फिजिक्स के पेपर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो बच्चे जो हैं बोले सर डेरिवेशन कर लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो हम आपके लिए 5 न्यूमेरिकल लेके आए हैं और इन 5 न्यूमेरिकलों में अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें अति लघु आपका आता है 2 नंबर में, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 3 नंबर में और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका आता है 5 नंबर में। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए जब तक आपका फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी फिजिक्स से। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे, उसमें भी 5 क्वेश्चन हमने दिया था। इसके बाद ये भी 5 क्वेश्चन का वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा U है। एक सी धारिता का संधारित्र है जिसकी संचित स्थितिज ऊर्जा कितना है, U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र सी धारिता वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 Q² बाई C। ठीक, ये फार्मूला होता है U बराबर 1/2 Q² बाई C। हमें क्या पूछा है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान हमें निकालना है किसके पदों में, C तथा U के पदों में। तो C तथा U के पदों में निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर दें, यहाँ पे Q² हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं U बराबर 1/, यहाँ पर Q² का 1 में गुणा करा देते हैं, यह हो जाएगा Q² 2C। हमें Q का मान निकालना है, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका Q² बराबर 2CU। हमें Q का मान निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा आपका, Q बराबर स्क्वायर को इधर भेज देंगे, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में आपका आ जाएगा 2CU। ये हो जाएगा आपका आंसर। संधारित्र पर आवेश का C तथा U के पदों में मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। तो हमें इसमें दिया क्या है, ये फिजिक्स सेकंड बुक से है और व्यतिकरण वाले लेसन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों,
ये हमें जो दिया है लैम्डा का मान दिया है, तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। दो प्रकाश किरणें हैं, कितनी किरणें हैं, दो किरणें हैं, इनके मध्य कलांतर कितना है 180। तो आप लोग जानते हैं कलांतर को हम किससे दिखाते हैं, फाई से, फाई से कलांतर दिखाते हैं। डेल्टा फाई लिख सकते हैं आप लोग, डेल्टा फाई बराबर दिया है 180 डिग्री। इनके मध्य पथांतर क्या होगा, पथांतर पूछा है डेल्टा एक्स, पथांतर पूछा है। तो पथांतर का जो फार्मूला होता है, पथांतर निकालने का फार्मूला जो होता है, पथांतर बराबर, पथांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब पथांतर हमें निकालना है, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर कितना दिया है 180 दिया है, और लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसी में सारी वैल्यू रख देंगे। पथांतर को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स से, बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर कितना है डेल्टा फाई से दिखाते हैं। ये बना आपका फार्मूला, सारी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, डेल्टा एक्स का मान मिल जाएगा आपको। डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा की वैल्यू कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे रहने दीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम बटे 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, डेल्टा फाई कितना है 180 है, 180 को रेडियन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। पाई यहाँ रख देंगे, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम इसको 5000 को काट देते हैं तो आ जाएगा कितना 2500। पथांतर आपका कितना आ गया, डेल्टा एक्स बराबर 2500 एंगस्ट्रॉम, ये इतना पथांतर होगा। ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः दिए हैं आपको। B बराबर दिया है 220√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6 और I बराबर दिया है 15√2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है E तथा I के बीच कलांतर निकालना है, कलांतर यानी डेल्टा फाई निकालना है, और उसके बाद परिपथ में शक्ति क्षय की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या है। बी की इक्वेशन जो दी गई है, बी की इक्वेशन बी बराबर 220√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6 और आई की जो इक्वेशन दी गई है, आई की इक्वेशन दी गई है 15√2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6, ये हमें दिया गया है। अब हमें इसमें निकालना है कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय। तो पहले हम इस इक्वेशन की, बी का जो मेन इक्वेशन होता है, बी बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। आई की जो इक्वेशन है वो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इस हिसाब से हमने इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन की तुलना करें तो v यहाँ भी V0 की जगह यहाँ पर क्या है, तो V0 की जगह हमें दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 220√2 ये दिया गया है, और फाई की जगह क्या है, इसको हम मान लेते हैं φ1, इसको मान लेते हैं φ2। तो φ1 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है प्लस π/6, φ1 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है प्लस π/6।
ऐसे यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितना है, आई नॉट की जो वैल्यू है वो है 15√2 ये दिया गया है। और फाई की वैल्यू जो है वो कितना है, यहाँ प्लस कर लेते हैं। फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू 5 मान लेते हैं, कितना है -π/6, -π/6। अब हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है और पदांतर निकालना है। कलांतर और शक्ति क्षय की गणना करनी है। तो कलांतर का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा फाई, डेल्टा फाई हम निकालेंगे पहले। तो डेल्टा फाई बराबर होगा φ2 - φ1, φ2 - φ1 या φ1 - φ2 कीजिए या φ2 - φ1 कीजिए। φ1 - φ2 कर देते हैं ताकि हमारा आंसर प्लस में आए। φ1 - φ2, φ1 कितना दिया गया है π/6, उसके बाद माइनस लगाएंगे। φ2 कितना दिया गया है -π/6, -π/6 ब्रैकेट ओपन कर देंगे। π/6 माइनस माइनस प्लस π/6 ये हो जाएगा तुम्हारा 2π/3, 2π/6 और 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, आपका कलांतर जो है वो कितना आएगा π/3, ये इतना आ जाएगा हमारा कलांतर। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है परिपथ में शक्ति क्षय की गणना करनी है। तो परिपथ में शक्ति क्षय की गणना करनी है। शक्ति क्षय का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है शक्ति क्षय यानी पी एवरेज से दिखाते हैं हम लोग इसे, औसत शक्ति क्षय होती है। तो औसत शक्ति क्षय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। औसत शक्ति क्षय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें VRMS की वैल्यू तो दी नहीं गई है, IRMS की वैल्यू नहीं दी गई है हमें, लेकिन V नॉट की वैल्यू है। तो VRMS बराबर हम लोग जानते हैं P एवरेज बराबर VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/√2 और IRMS का जो फॉर्मूला होता है वो I0/√2 और cos फाई की वैल्यू आपको दी गई है कितना, फाई की वैल्यू π/3 है। तो यहाँ हो जाएगा cos π/3। अब यहाँ से सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, रख देते हैं। और शक्ति क्षय जो होगा परिपथ में V0 की वैल्यू है 220√2/√2 हो जाएगा। Y0 की वैल्यू है 15√2/√2 हो जाएगा। और cos π/3 का मतलब हुआ cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2। ठीक है, अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से इस √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। अब 15 का गुणा 110 में करा देंगे तो औसत शक्ति क्षय जो मिलेगा वो कितना होगा 1650 वाट, इतना औसत शक्ति क्षय होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो है एक समांतर प्लेट। देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट फिजिक्स के संधारित्र वाले लेसन से लिया गया है। संधारित्र वाले लेसन में ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछ रहा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की तथा के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है।
इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ दिया क्या क्या है पहले हम नोट कर लेते हैं। समांतर प्लेट की वायु संधारित्र वायु में धारिता दे रहा है, इसको हम दिखाते हैं सी से, केवल दिखाएंगे। सी बराबर दे रहा है 2 माइक्रोफैरड। सी बराबर हमें क्या दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई, प्लेटों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो मोटाई जो है कितना है, दूरी की 3/4 मोटाई जो उसकी है 3/4 है। और के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, कोई प्लेट रख दी जाती है संधारित्र के बीच में, तो उसकी धारिता कितना हो जाती है 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो परावैद्युतांक जब रखा जाता है तो धारिता सी के बराबर दिया गया है आपको कितना 4 माइक्रोफैरड ये दिया गया है। और मोटाई इसकी जो दी गई है हम मान लेते हैं, माना प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी जो है, प्लेटों के बीच दूरी बराबर डी है, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, यहाँ केवल कह रहा है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की, तो अब मोटाई की प्लेट रखी जाती है तो मोटाई को हम किससे दिखाते हैं टी से। तो हमने दूरी क्या मान ली, डी मान ली, तब टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसकी 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 डी, ये हो जाएगा टी का मान, ठीक है। अब फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है, तो वायु संधारित्र में वायु में धारिता का जो फार्मूला होता है, वायु में धारिता, वायु में जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ A क्या है प्लेट का क्षेत्रफल है, D क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा किस में कह रहा है, जब उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, परावैद्युत पदार्थ हो तब धारिता जो है, तब धारिता क्या हो जाएगी, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब धारिता को हम किससे दिखाते हैं, सी के से दिखाते हैं। और सी के बराबर हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये धारिता का फार्मूला है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब हमें यहाँ से के का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, दोनों समीकरण को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा C बटा सी के बराबर, C की वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और सी के की वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा आपका सी बाई सी के बराबर, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा,
हो जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के और बटे डी। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू जो आपको वैल्यू यहाँ दी गई है, यहाँ देखिए ये C बराबर दिया हमें 2 माइक्रोफैरड, C के बराबर दिया है 4 माइक्रोफैरड और T बराबर दिया है हमें 3/4 D। इस सभी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो C बराबर कितना दिया गया है, C बराबर दिया है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। नीचे आ जाइए, C के आपको दिया है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड बराबर D। D ऐसे रखे रहिए, प्लेटों के बीच की दूरी है माइनस T। T का जो मान है यहाँ देखिए, T का मान दिया है 3/4 D, तो T का मान यहाँ रख देते हैं 3D/4। ठीक है, ये हो गया और प्लस फिर यहाँ पे T की वैल्यू रखी है तो 3D/4 और इंटू K। ठीक है, इसी K का मान निकालना है बटे, नीचे आ जाइए D, नीचे क्या है D। ठीक, अब यहाँ से देखिए माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2/4 बराबर, अब देखिए इसका इसमें गुणा 4D माइनस 3D हो जाएगा D, D/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D/4K और पूरे का बटा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन डाल देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या है 2/4, इसको चाहे तो हम सॉल्व करेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 1/2 बराबर, यहाँ देखिए D ऊपर हम कॉमन कर लेते हैं, D कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 और प्लस 3/4K, ये मिल जाएगा और नीचे क्या बचेगा D। इस D से ये D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/2 बराबर 1/4 और प्लस 3/4K। हमें K की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4K बराबर 1/2, ये इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/4। अब 3/4K बराबर, मैं इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा 4, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा ऊपर माइनस 1, हो जाएगा 3/4K बराबर 2 में से 1 गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे या 4 से 4 यहाँ से काट दीजिए आप, तो K का गुणा इधर 3 का गुणा इधर, K बराबर जो आपको मिलेगा वो कितना आ जाएगा 3। परावैद्युतांक का जो मान होगा, जो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि K का मान ज्ञात कीजिए, तो K का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है 54 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है। ये फिजिक्स सेकंड का है और फिजिक्स सेकंड में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो लेसन है आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेसन, उस लेसन से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक 54 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो जो दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है हमें 5400 एंगस्ट्रॉम, ये दिया गया है तरंगदैर्घ्य दी गई। तरंगदैर्घ्य को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर है 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हम चाहे तो मीटर में बदल लें क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 5400 और एक एंगस्ट्रॉम बराबर आप लोग जानते होंगे कितना है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻⁷ मीटर।
ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। और क्या दिया, कार्यफलन दिया। कार्यफलन को हम किससे दिखाते हैं, फाई से। कार्यफलन को किससे दिखाते हैं, फाई से। फाई का जो मान है वो कितना दिया गया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देते हैं 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और इतना वोल्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश रखना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे इसका, सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको उठा के क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है के काइनेटिक एनर्जी, के बराबर होता है ई माइनस फाई। के बराबर क्या होता है, ई माइनस फाई, जहाँ ई क्या है, फोटानों की ऊर्जा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के इंटू ई बराबर होता है SC बाई लैम्डा। ई बराबर क्या होता है, SC बाई लैम्डा और माइनस फाई। यहाँ एच का मान रख देंगे, सी का मान रख देंगे और लैम्डा का मान रखेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। के ई बराबर एच का मान होता है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे सी क्या है, प्रकाश की चाल है निर्वात में, कितना होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। नीचे आ जाइए, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है हमें, कितना दिया गया है 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसके बाद लैम्डा हो गया माइनस फाई की वैल्यू रख देंगे। फाई की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, कितना है 1.9, इसको पूरा लिख लेंगे 1.9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा हम, तो इसको काटेंगे यहाँ से और दशमलव कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे इसको 18 आएगा। फिर उसके बाद काट देंगे इसको 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 6 से इसको काट देंगे तो यहाँ 11 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो मिला इसको लिख लेते हैं, के ई बराबर हमें मिला है 11/3। अब पावर देख लेते हैं, घात जो है यहाँ 10⁻⁻34 है, यहाँ 10⁸8 है, यहाँ पर 10⁸7 है माइनस में, ये ऊपर जाएगा 8 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 34 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻19। अब यहाँ पर इसका गुणा करा लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1.44 हो जाएगा। उसके बाद 1 1.6 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1.9 इंटू 1.6, तो 6 9 54, 5 बचा 11 और 1 9 1 1 1 4 9 1 10 1 1 2 1 3 3.04 हमें क्या मिलेगा 3.04 मिलेगा, ये 3.04 है, ठीक है। 3.04 इंटू 10⁻⁻19। अब इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम जब लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर एलसीएम लेंगे तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे 10⁻⁻19 और माइनस 3 का इधर गुणा करा लेंगे, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 9.12 आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻19, ठीक। और नीचे कितना आ जाएगा 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर जो मिलेगा आपको वो कितना 10⁻⁻19 हम कॉमन कर लेते हैं और बचेगा आपका 11 और माइनस 9.12, ठीक। और बटे कितना हो जाएगा 3। इसको और सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको घटाएंगे 11 में से तो कितना आ जाएगा 11 में से 9.12 घटा देंगे तो ये आपको मिलेगा 10⁻⁻19 गुणे आपको मिलेगा 1.88
और बटे क्या है 3। अब 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, उसके बाद 3 छक 18, 6.0.626 इतना आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.626 इंटू 10⁻⁻19। फाइनल आंसर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर, एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.26 गुणे 10⁻⁻20 जूल। गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसी में दूसरा आंसर कह रहा है निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। तो निरोधी विभव का जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के पदों में, हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है EV0। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है EV0। तो यहाँ V0 क्या है, निरोधी विभव है, इसका मान हमें निकालना है। तो V0 बराबर हो जाएगा E को इधर भेज दो, काइनेटिक एनर्जी बटे कितना हो जाएगा E, सारी वैल्यू रख देंगे। तो V0 बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है 6.26 इंटू 10⁻⁻20। तो 6.26 इंटू 10⁻⁻20 और यहाँ आ जाइए E का मान जो होता है वो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, दशमलव दशमलव कट जाएगा। अब 160 से 626 को जब हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 160 को 626 भाग दे देते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। देखिए आप लोग रफ कार्य इधर कर लेते हैं। आप लोग फेयर कापी में जब वहाँ बोर्ड की कापी मिलेगी तो रफ कार्य आप बाएं पेज पर कर सकते हैं। तो 160 से हम भाग देंगे किसको 626 को, तो भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 16 3 48, 480 आ जाएगा, 6 12 में से 8 गया 4 और 1 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 9 144, 9 बार जाएगा। बस आप इतना छोड़ दीजिए। तो V0 का जो मान होगा, V0 का मान 3.9 वोल्ट। क्या है, विभव है ना, तो विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसके बाद भी मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लेकर आऊँगा, और तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए। जो कुछ ना समझ में आया हो आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। और इस ये जो वीडियो है इसका फ्री PDF लेने के लिए जो हमने पढ़ाया है इसी का PDF आपको लेना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।